नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमिता तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक पे हम सबकी अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है कि एमटीपी किट, एमटीपी अबॉर्शन पिल लेने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेना क्यों ज़रूरी है। अगर हम गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह नहीं लेते हैं और खुद से एमटीपी किट को लेते हैं तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए इन कंडीशन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि पिल लेने के बाद ब्लीडिंग हो गई, कंप्लीट अबॉर्शन भी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि मरीज को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है और तब हम डॉक्टर को ढूंढते हैं और ऐसे में देरी भी हो सकती है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो मरीज को खतरा भी हो सकता है। अगर हमने पहले से कंसल्टेशन लिया हुआ है तो तुरंत हम उस डॉक्टर को दिखाएंगे ऐसी कंडीशन होने पे और कंडीशन को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पिल लेने के बाद से ब्लीडिंग हुई हो लेकिन कंप्लीट अबॉर्शन ना हुआ हो, कुछ टुकड़े जो हैं वो अंदर रह गए हों। तो ऐसी कंडीशन तो दोनों में ही हो सकती है, अगर आपने कंसल्टेशन लिया है या नहीं लिया है दोनों में ही हो सकती है। लेकिन जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो इसकी चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो ये देखते हैं कि आपके प्रेगनेंसी कितने वीक की है और उस हफ्ते पे आपके लिए क्या ठीक रहेगा, मेडिकल अबॉर्शन ठीक रहेगा कि सर्जिकल अबॉर्शन ठीक रहेगा। तो इसकी वजह से इनकम्प्लीट अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो बच्चेदानी में ना रुक के बच्चेदानी के बाहर रुक जाती है। इसमें मोस्ट कॉमन होता है ट्यूब, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसे में जब हम किट लेते हैं तो किट लेने की वजह से इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के फटने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि मरीज के पेट में खून भरने लगता है और मरीज की हालत ख़राब होने लगती है। अगर जब किट लेते हैं इसमें कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पे होती है और किट लेते हैं तो उसके मेन सिम्टम होते हैं कि दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब फट जाता है तो इसमें मेनली पेन होता है, लेकिन कई मरीजों को थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो पेशेंट समझ नहीं पाता है कि पेन क्यों हो रहा है, अबॉर्शन की वजह से हो रहा है या किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है। और फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, परेशानी बढ़ जाती है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है और मरीज की जान को खतरा भी हो जाता है। अगर आप कंसल्टेशन के बाद लेते हैं तो आपके डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरनल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड से ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है और प्रेगनेंसी सही जगह पे है कि नहीं, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये रूल आउट करने के बाद ही आपके डॉक्टर आपको दवाई एडवाइस करते हैं। तो फिर अगर हम डॉक्टर की सलाह से लें तो इस खतरनाक कंडीशन से बच सकते हैं। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है। चौथी कंडीशन में कई बार पिल लेने के बाद ब्लीडिंग होती है, हमें लगता है कि अबॉर्शन भी हो गया, लेकिन अबॉर्शन हुआ नहीं रहता है। बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर ग्रो करता है और जब प्रेगनेंसी एडवांस हो जाती है तब हमें पता चलता है कि अबॉर्शन तो हुआ ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब हम अबॉर्शन के लिए डिसाइड करते हैं तो एडवांस प्रेगनेंसी होने की वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और सर्जिकल इंटरवेंशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का डिसीज़न लेते हैं तो बच्चे में जन्मजात विकृति होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये सारी कंडीशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। एमटीपी किट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना कितना ज़रूरी है और ये सारी कंडीशन बहुत ही कॉमन है। हम लोग अनगिनत पेशेंट ऐसे देखे हैं और रोज़ ही देखते रहते हैं। तो एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगी कि परिवार नियोजन का साधन अपनाएं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं, लेकिन अगर कभी अनचाहा प्रेगनेंसी रुक भी गई और एबॉर्शन का डिसीज़न लेते हैं तो उससे पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, जिससे कि आप इन सारी परेशानियों से बच सकें। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछना है मेरे से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।